भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और जो लोग इस चैनल को रेगुलरली फॉलो अप करते हैं, अब तक उनको ये ज्ञात हो गया होगा कि इस चैनल पर आपके लिए केवल और केवल भगवान से जुड़ी बातें लाई जाती हैं। चाहे भगवान से संबंधित कथाएं हो, चाहे भगवान के द्वारा बताए गए सिद्धांत हो, चाहे भगवान के द्वारा उनकी की गई लीला हो, चाहे उन महापुरुषों की कथाएं हो, कुछ भी ऐसा हो जो भगवान से संबंध रखता है। तो आज हम आपके लिए भगवान के द्वारा स्वयं बताई गई इस जीव के लिए कौन सी मुक्ति है। तो जो लोग मुक्ति को अर्थ नहीं जानते उनको हम बता देते हैं कि आध्यात्म पे जो लोग चलते हैं निष्काम भाव से, जिनका लक्ष्य केवल और केवल भगवान की प्राप्ति होता है, तो उसमें एक प्रश्न उठता है कि भगवान की प्राप्ति किसको कहते हैं। क्या किसी जैसे वस्तु की प्राप्ति हो जाती है, उसको हम अपनी जेब में रख लेते हैं, अपने घर में रख लेते हैं, पहन लेते हैं, ओढ़ लेते हैं, क्या ऐसी प्राप्ति होती है? या भगवान से गले मिलना होता है? क्या प्राप्ति का अर्थ क्या है कि हमको भगवान की प्राप्ति आखिर कैसे होती है? जी हाँ, भगवान की प्राप्ति को ही मुक्ति बोलते हैं और यही इस मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य बताया गया है। मनुष्य जीवन लेने का जो उद्देश्य है वो मुक्ति ही शास्त्रों ने बताया है, महापुरुषों ने बताया है, भगवान ने स्वयं बताया है। जी हाँ, तो 5 प्रकार की मुक्ति बताई हैं। जितने भी साधक हैं उनको इन 5 में से ही कोई मुक्ति मिलती है, और इसमें से 4 मुक्ति तो भक्ति मार्ग पर जो चलते हैं उनको मिलती है, और 5वीं मुक्ति जो लोग ज्ञान मार्ग पर चलते हैं, जो वेदांत पढ़कर भगवान तक पहुंचते हैं, जिनको साक्षात्कार हो जाता है, जिनको परमात्मा के दर्शन अंदर हो जाते हैं, वो 5वीं मुक्ति उनके लिए होती है। तो आइए देखते हैं आज इस कैप्सूल में कि कौन सी वो 5 मुक्तियां हैं जो किसी भी साधक को पॉसिबली प्राप्त हो सकती हैं। मतलब जो भी साधक भगवान की प्राप्ति करना चाहता है, जो मुक्ति चाहता है, पहली बात तो मुक्ति चाहता हो तभी वो अध्यात्म का असली अधिकारी, अध्यात्म का असली साधक कहा जाएगा। और जब वो चाहता है तो उसको कौन सी मुक्ति मिलती है, और एक समर्थ गुरु ही उसको इस मुक्ति तक ले जाता है। बिना गुरु की कृपा के, बिना गुरु के मार्गदर्शन के, बिना गुरु की छत्र छाया में रहे इस मुक्ति तक पहुंचना अत्यंत कठिन है, बल्कि यूं कहें कि असंभव है। तो इसलिए उन मुक्तियों को बताने से पहले आइए गुरु की स्तुति करते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। जी हाँ, 5 मुक्तियां जो कि बताई गई हैं हमारे शास्त्रों में, जो कि किसी भी साधक को पॉसिबली मिल सकती है। जैसा कि आपको भी बताया, 4 उसमें से भक्ति की, 1 उसमें से ज्ञान की। तो सबसे पहली मुक्ति जो बताई गई वो है सालोक्य मुक्ति। और सालोक्य मुक्ति जैसा कि, और अगर आप नाम को गौर से सुनेंगे तो सालोक्य आता है वहां पर। तो सालोक्य मुक्ति मतलब भगवान उस भक्त को, उस साधक को अपने ही लोक का वास कृपा रूप में प्रदान करते हैं। यानी कि उस साधक की जब मृत्यु होती है, जब वो शरीर छोड़ता है, तो सीधा अपने इष्ट के लोक जाता है। उदाहरण के तौर पे भगवान राम का उपासक हो तो वो साकेत लोक जाएगा, भगवान कृष्ण का उपासक हो तो गोलोक जाएगा, भगवान विष्णु का उपासक हो तो वैकुंठ लोक जाएगा, भगवान शंकर का हो तो शिव लोक जाएगा। इसी को सालोक्य मुक्ति बोलते हैं। दूसरी मुक्ति जो भक्ति में आती है उसको बोलते हैं सामीप्य मुक्ति। सामीप्य जैसा कि नाम विदित करता है कि भगवान उसको उसके मृत्यु उपरांत अपने पास रखने की कृपा करते हैं, कि भगवान के समीप रहता है। और कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि भगवान उसको अपने साथ बिठाते हैं, इतना समीप रखते हैं जैसे बच्चे को समीप रखा जाता है, बच्चे की देख रेख की जाती है। उसको सामीप्य मुक्ति कहते हैं। तीसरे प्रकार की जो मुक्ति होती है वो है सारूप्य मुक्ति। सारूप्य मुक्ति जैसा कि फिर नाम से स्पष्ट हो रहा है कि वो अपने प्रीतम का, अपने इष्ट का, अपने भगवान का रूप ही ले लेता है, उसका वैसा ही रूप हो जाता है। देखने में जब वो भगवान के लोक जाता है तो भगवान की तरह ही दिखने लग जाता है, भगवान के जैसा ही उसका स्वरूप हो जाता है। और ये कृपा इस भक्त के ऊपर होती है कि वो भगवान जैसा ही दिखने लग जाता है जब वो भगवान के लोक जाता है। और चौथी और आखिरी भक्ति की जो मुक्ति है वो है सायुज्य मुक्ति। और सायुज्य मुक्ति क्या है, उसमें 2 वर्जन्स हैं। एक सायुज्य मुक्ति का वर्जन कहता है
कि वो भगवान के साथ उसका एकाकार हो जाता है, उसका एकत्व हो जाता है, भगवान में ही समा जाता है। और सायुज्य मुक्ति का एक और भी वृत्तांत आता है जहां वो भगवान के गहने, भगवान की कंचुकी, भगवान के अंग पे लगने वाला कोई ना कोई आभूषण बन जाता है, कोई ऐसी वस्तु बन जाता है जो भगवान के साथ लगी रहती है। तो एक ही बात है, क्योंकि जो वस्तु भगवान से लगी रहेगी वो भी भगवान से एक ही हो जाती है और वो भगवान से उसका एकीकार हो जाता है, भगवान में जाके वो समा जाता है। जी हाँ, तो ये 4 मुक्ति भक्ति की हैं। इसके बाद 5वीं भक्ति वो मोक्ष जिसको कहते हैं, कैवल्य मुक्ति। कैवल्य मुक्ति केवल और केवल ब्रह्म ज्ञान से प्राप्त होती है। केवल जो वेदांत का उपासक है, गुरु कृपा से, साक्षात्कार से प्राप्त होती है, जिसके बाद उसका फिर कभी इस संसार में जन्म नहीं होता। प्रश्न ये उठता है कि क्या बाकी की जो 4 मुक्ति अभी हमने सुनी, क्या उनमें जन्म होता है? जी हाँ, भगवान के लोक जाना भी एक प्रकार का जन्म है, हालांकि वहां से वापस नहीं आना पड़ता। इस पर शास्त्र में थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है। एक मत कहता है कि वापस आना पड़ता है, एक मत कहता है कि वापस नहीं आना पड़ता है। पर हकीकत यह है कि जब वो बाकी की जो 4 भक्ति की मुक्ति हैं उनमें जब वो भगवान के लोक जाता है, अपने इष्ट के लोक जाता है, तो वहां पर भगवान उसके कान में मंत्र डालकर, उसको स्पर्श द्वारा, उसके नेत्रों में नेत्र डालकर उसको जबरदस्ती ज्ञान करा देते हैं, क्योंकि भगवान ये जानते हैं कि इसका अंतिम कल्याण जन्म मरण से छुटकारा मिलने में ही है। तो भक्ति वाला भी जब भक्ति के लोक जाता है, अपने इष्ट के लोक जाता है, तो वहां जाकर उसकी अल्टीमेटली उसको भी मोक्ष हो जाता है, उसको मुक्ति मिल जाती है। और 5वां तो है ही कैवल्य मुक्ति, मतलब सीधा मोक्ष। उसका फिर कभी जन्म नहीं होता, उसका परमात्मा के साथ स्वयं परमात्मा ही हो जाता है, बल्कि ऐसे कहना चाहिए व्यापक हो जाता है, उसका मोक्ष हो जाता है, उसका जन्म मरण से छुटकारा हो जाता है, उसको फिर कभी धरती या किसी भी लोक में कभी जन्म नहीं लेना पड़ता, साक्षात ब्रह्म रूप ही हो जाता है, अगर ऐसे कहें। जी हाँ, तो ये 5 मुक्ति हैं जो कि हमारे शास्त्रों में, अध्यात्म में बताई गई हैं। और इन मुक्तियों को जानना, जैसा कि शुरू में कहा, इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो अध्यात्म मार्ग पर चल रहा है, जो भगवान के मार्ग पर चल रहा है, उसको ये पता होना चाहिए कि वो भगवान के मार्ग पर क्यों चल रहा है। उसको जब तक वो जी रहा है तब तक आनंद तो चाहिए, पर जब उसकी मृत्यु होगी उसके बाद उसका क्या होगा, वो कहाँ जाएगा और क्या उसको कृपा मिलेगी, क्या इसके ऊपर कृपा होने वाली है, ये मुक्तियां इस बात को स्पष्ट करती हैं। फिर आपके साथ जुड़ेंगे ऐसी ही कोई दूसरी जानकारी लेकर। तब तक के लिए सादर प्रणाम।